और अगर बात की जाए हेयर लॉस का, तो हेयर लॉस आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने हो चुकी है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे हेयर लॉस प्रॉब्लम क्यों होता है और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारे बालों का टूटना झड़ना बंद हो। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे पा रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं? क्योंकि उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा आपके सामने द प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस। हेयर लॉस के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हेयर लॉस? बालों के टूटने का झड़ने का क्या कारण होता है? अगर आप जानना चाहते हैं बालों के टूटने का झड़ने का क्या कारण होते हैं तो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स विद यस, ताकि मुझे लगे कि आप सब लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कि आप जानना चाहते हैं कि बालों का टूटने और झड़ने का क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड हेयर लॉस प्रॉब्लम? हमारे बाल ज्यादा टूटते ज्यादा झड़ते क्यों है? तो अगर इसके बारे में हम बात करें, इसके क्या क्या फैक्टर है और क्यों होता है बालों का टूटना झड़ने का प्रॉब्लम, तो इसका जो सबसे पहला फैक्टर है, रीजन है, वो है द रीजन फॉर हेयर प्रॉब्लम और फॉर हेयर लॉस प्रॉब्लम। पहला कारण है वो है थायराइड डिजीज। यानी अगर किसी को होगा थायराइड का प्रॉब्लम, तो थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड की बीमारी, चाहे थायराइड का हो ओवर एक्टिवेशन या हो लो एक्टिवेशन, यानी हो चाहे प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म का या हो हाइपरथायराइडिज्म, दोनों केस में हो सकता है बालों का टूटना झड़ना ज्यादा। इसके साथ साथ अगर इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर दें, यानी अगर किसी को थायराइड की वजह से बाल टूटते हैं झड़ते हैं और वो अपने थायराइड लेवल को अगर नॉर्मल कर ले तो उसका बालों का टूटना झड़ना भी बिल्कुल स्टॉप हो सकता है। तो थायराइड बीमारी, थायराइड प्रॉब्लम है नंबर वन फैक्टर, नंबर वन रीजन जिससे होता है बालों का टूटना झड़ने का प्रॉब्लम। अगर हम बात करें सेकंड रीजन का, सेकंड फैक्टर का जिससे बाल टूटते झड़ते हैं, वो है हार्मोन इम्बैलेंस। यानी अगर बात की जाए, खासकर अगर मैं बात करूं महिलाओं का, जब महिलाओं में आता है मीनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है, या जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसकी बॉडी में क्या होता है, होते हैं बहुत सारे हार्मोन में इम्बैलेंसिंग, हार्मोन में बदलाव, और उनसे हो सकता है हेयर फॉल का, हेयर लॉस का प्रॉब्लम। और अगर बात करें हम हेयर हार्मोन इम्बैलेंस का, तो पुरुषों के अंदर भी जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, खासकर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन का बनना कम हो जाएगा तो उससे भी बालों का टूटना झड़ना ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हार्मोन्स का, तो रीजन जो खासकर अगर मैं बात करूं मेल्स के अंदर जो होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये क्या होता है? ये होता है जब जब हार्मोन होता है, इसका नाम होता है DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अगर वो हार्मोन कम हो जाता है तो उससे पुरुषों में होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और इससे क्या होता है पुरुषों के अंदर जो आगे का हिस्सा होता है उसमें बाल का टूटना झड़ना ज्यादा हो जाता है अगर हो लो लेवल ऑफ DHT, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तीसरा फैक्टर या तीसरा रीजन जिससे होता है बालों में टूटने झड़ने का समस्या ज्यादा, वो क्या है? थर्ड रीजन इज मेडिकेशन। यानी जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ कंसर्न्स है, और इसके लिए अगर वो लेता है मेडिसिन, तो उन मेडिसिन की वजह से भी हेयर फॉल प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर बात करें मेडिकेशन का, कोई भी इंसान किसी बीमारी का अगर लेता है लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन, तो उसके साइड इफेक्ट में बालों का टूटना झड़ना एक फैक्टर हो सकता है। और खासकर जब कोई इंसान लेता है ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, उसके बाद भी बालों का टूटना झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा
कुछ कॉमन मेडिकेशंस हैं जिनके लेने से भी हेयर प्रॉब्लम हो जाता है। कौन कौन सी मेडिकेशन है? देखिए, अगर कोई इंसान लेता है थायराइड का मेडिकेशन, थायराइड की दवाई करके कोई लेता है, तो उससे क्या होगा? थायराइड इम्बैलेंस रहेगा और उससे हो सकता है बालों का टूटने झड़ने का प्रॉब्लम। सेकेंड मेडिकेशन इज द मेडिकेशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी अगर महिलाएं लेती हैं गर्भ निरोधक दवाइयां, उनसे भी हो सकता है बालों का टूटने झड़ने का समस्या। उसके साथ साथ अगर कोई लेता है बीटा ब्लॉकर ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे, हार्ट हेल्थ अच्छा रहे, तो उससे भी हो सकता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। फोर्थ इज मेडिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट, यानी वो दवाइयां जो खून को जमने से रोकने का काम करती है, उनसे भी हो जाता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ वो दवाइयां जो होती है एंटी कन्वुलेंट, यानी जो बॉडी के अंदर मिर्गी को के दौरे के लिए यूज की जाती है, या वो उनके सेवन से भी हो जाता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर कोई इंसान लेता है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, यानी अवसाद कम करने की दवाई, तो उससे भी हेयर फॉल प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ये कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ दवाई है जिनकी वजह से हो सकता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। नेक्स्ट रीजन जो है हेयर फॉल होने का, वो क्या है? फोर्थ फैक्टर, फोर्थ रीजन इज स्ट्रेस, यानी कि तनाव, चिंता। और ये आज के टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे बालों ही नहीं हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है एक बहुत बुरा प्रभाव, बहुत बहुत बुरा असर। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस, तनाव एक कॉमन फैक्टर आज के टाइम पे सबके साथ होता है। लेकिन स्ट्रेस चाहे वो शारीरिक हो या हो साइकोलॉजिकल, यानी हमारा हो भावनात्मक या जुड़ा हो हमारे मन के साथ, इससे क्या होता है? इससे बालों का टूटना झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से होते हैं ट्रिगर्स, जिससे हो सकता है फीवर, सर्जरी, ब्लड का लॉस, और हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनमें ब्लड का प्रॉब्लम जा सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, जिससे हो सकता है बालों में समस्या। उसके साथ साथ अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी हो सकता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम, हेयर लॉस का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ स्टडीज ये कहती हैं क्या, कि अगर किसी इंसान को है एंजाइटी या उसको मानसिक तनाव होता है, तो इस बेचैनी से, मानसिक तनाव से बालों का टूटना झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को कंट्रोल करके बालों का टूटना झड़ना कम कर सकते हैं और पा सकते हैं शानदार स्वास्थ्य। तो अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे ताकि आपका स्वास्थ्य प्लस बालों का झड़ना कम हो, तो क्या करें? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सही मात्रा में पोषक तत्व, ताकि हमें मिले बेहतर मात्रा में नरिशमेंट। उसके साथ साथ हमें लेना पड़ेगा वो मेडिसिन, वो दवाइयां जिससे स्ट्रेस को हम कंट्रोल मैनेज कर सके। उसके साथ साथ एक्सरसाइज एक बहुत शानदार तरीका है जिससे हम स्ट्रेस को कम करके अपने हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर का जिससे हो सकता है हेयर फॉल, हेयर लॉस का प्रॉब्लम, तो वो है न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। जब हमारी बॉडी के अंदर या खासकर ब्लड के अंदर अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उससे भी हो सकता है बालों का टूटने झड़ने का समस्या। तो अगर बात करें हम न्यूट्रिएंट का, तो वो इंसान जिनके अंदर होता है जिंक और आयरन का डेफिशिएंसी, उनमें होता है ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बालों का टूटना झड़ना कम हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं जिंक और आयरन के सप्लीमेंट। उसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो हमारी हेल्थ को और बेहतर करने में हेल्प करेंगे और देंगे हमारे बालों की शानदार स्वास्थ्य, शानदार मजबूती। तो अगर बात करें हम न्यूट्रिएंट का, तो जिंक और आयरन के अलावा विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो उससे भी बालों का टूटना झड़ना कम होगा। उसके साथ साथ अगर आप लेते हैं विटामिन ए, उसके साथ साथ कॉपर, कॉपर के अलावा बायोटीन, बायोटीन के साथ सेलेनियम, उसके साथ साथ कुछ इसेंशियल फैट ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड, और आप लेते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट। उसके साथ साथ आप लेते हैं विटामिन बी 12 सप्लीमेंट। तो
ये सब वो सप्लीमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट है, जब ये हमारी बॉडी में रहेंगे अच्छी मात्रा में तो बालों का टूटना झड़ना कम होगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से हमारी डाइट के अंदर, हमारे खान पान के अंदर, भोजन के अंदर अगर जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, कॉपर, बायोटीन, सेलेनियम, फैट, विटामिन डी, विटामिन बी 12 कम होगा तो बाल का टूटना झड़ना ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें जिससे होता है बालों का टूटना झड़ना ज्यादा, तो वो फैक्टर है, ओरिजिन है, अगर किसी को है लुप्स का प्रॉब्लम। लुप्स मतलब ये है एक स्किन प्रॉब्लम जिसमें हमारे खासकर जो हमारा सर का रीजन है उसमें अगर कुछ स्कैल्प बन जाते हैं और पैचेस स्कैल्प बन जाते हैं तो उससे होता है बाल का टूटना झड़ना। ये होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज। जब इंसान को, किसी इंसान को हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमें अगर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तो कहलाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो लुपस क्या है? लुपस एक ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे सर में बनते हैं कुछ पैचेस जिससे बाल का टूटना झड़ना ज्यादा होता है और स्कैल्प का हेल्थ खराब हो जाता है। तो उसके अलावा, लुपस के अलावा अगर बात करें, अगर कोई भी इंसान लेता है कुछ दूसरी दवाइयां, जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसका, अगर किसी को प्रॉब्लम है लिवर का, तो लिवर डिजीज जब होता है तो उससे भी हो जाता है बाल का टूटना झड़ना ज्यादा। उसके अलावा अगर किसी को है डायबिटिक का प्रॉब्लम तो बाल ज्यादा मात्रा में टूट सकते हैं या झड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को है रीनल फेलियर यानी किडनी का प्रॉब्लम तो बाल का टूटना झड़ना ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को है प्रॉब्लम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का, यानी क्या है, ये एक टाइप का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर ये किसी को हो जाता है तो उससे भी बाल का टूटना झड़ना बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का स्वास्थ्य शानदार हो, बालों का टूटना झड़ना कम हो, तो कौन कौन सा सप्लीमेंट आप यूज करें ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन बालों का स्वास्थ्य। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं कीवा मुरक्कन हेयर ऑयल। उसके साथ साथ आप यूज करेंगे कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप और कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर परिणाम मिले तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं कुछ सप्लीमेंट, जैसे जिंक प्लस आप ले सकते हैं, आप हिमालयन बेरी ले सकते हैं, आप नोनी ले सकते हैं, आप बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। इससे मिलेगा आपकी बॉडी को शानदार मात्रा में नरिशमेंट और होगा आपके बालों को शानदार ग्रोथ मिलेगा और मिलेगा मजबूती। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे इन तीन के बारे में, मोरेक्कन हेयर ऑयल, कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट और कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप। तो सबसे पहले कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप, इसके बारे में आप सब जानते होंगे, एक ऐसा शानदार बेहतरीन ड्रॉप फॉर्मुलेशन है जिसमें मिलते हैं आपको 84 प्रकार के आयनिक मिनरल। और बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती है, मैक्सिमम डिजीज होती है, वो क्यों होती है? दे आर एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार के मिनरल की अगर कमी हो जाती है तो उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आप यूज करेंगे कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी को मिलेगा बेहतर मात्रा में मिनरल्स का सपोर्ट ताकि हमारा स्वास्थ्य और बेहतर हो सके। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मिनरल्स का तो देखिए एक चार्ट है जो बताता है कि मिनरल्स का हमारी बॉडी में कितना बड़ा इंपोर्टेंस होता है। अगर किसी की बॉडी में हो जाए कैल्शियम और सोडियम का डेफिशिएंसी तो होगा क्रैम्प्स का प्रॉब्लम। अगर कैल्शियम सोडियम कम है तो डिप्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोमियम इरिडियम जिंक कम है तो डायबिटीज हो सकता है। क्लोरीन क्रोमियम जिंक कम है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर एक्जिमा प्रॉब्लम है तो वो होता है जिंक की डेफिशिएंसी से। आयोडीन कॉपर कम है तो हो सकता है गेटार का प्रॉब्लम, घेंगा का प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम है कॉपर और जिंक की कमी का तो उससे क्या होगा, उससे होगा हेयर लॉस का प्रॉब्लम, यानी बाल टूटेंगे झड़ेंगे ज्यादा। कॉपर कम होगा तो क्या होगा, बालों का जल्दी होगा ग्रेइंग जिससे बाल जल्दी सफेद होंगे। तो ऐसे आप देखें तो मिनरल्स हमारी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है। तो अगर आप लेते हैं कीवा एंशियंट मिनरल ड्रॉप को तो आपकी बॉडी को मिलेगा शानदार मात्रा में मिनरल का सपोर्ट जिससे आपका पूरा स्वास्थ्य बेहतर होगा। बाल का टूटना झड़ना, समय से पहले ग्रे होना, सफेद होना
कम होगा और मिलेगा शानदार स्वास्थ्य। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, पहला तरीका आप लेंगे कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप इंटरनली। कैसे लेंगे, इसके लिए आप लेंगे 40 बूंद सुबह, 40 बूंद शाम को कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप इन 150 ml वाटर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकंड सप्लीमेंट का या सेकंड ऑयल, बेसिकली ये इसका नाम है कीवा मुरक्कन आर्गन हेयर ऑयल। एक ऐसा शानदार ऑयल है जो हमारे बालों के अंदर जो थिननेस है, जो डलनेस है, उसको खत्म करने में हेल्प करेगा और देगा बालों का शानदार स्वास्थ्य। तो कीवा मुरक्कन आर्गन हेयर ऑयल के बारे में बात करें तो ये है आर्गन ऑयल जो निकलता है किससे, ये आर्गन ट्री से निकलता है। इसको बोलते हैं मोरक्कन, क्योंकि ये पाया जाता है मोरक्को के अंदर। ये क्या करता है, ये बालों को देता है शानदार मॉइस्चराइजेशन, यानी नमी को बरकरार रखने में हेल्प करेगा, बालों की चमक को बढ़ाएगा, बालों के टूटने झड़ने को रोकेगा। उसके साथ साथ जो बालों का लचीलापन होता है उसको करेगा बेहतर, ताकि उनका स्वास्थ्य और शानदार बना रहे। तो अगर बात की जाए बेनिफिट का, बेनिफिट ऑफ आर्गन ऑयल क्या है, देखिए आर्गन ऑयल एक बहुत शानदार तेल है जिसमें मिलता है बहुत शानदार मात्रा में फैटी एसिड और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, जो है बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बालों के टूटने झड़ने को कम करने में हेल्प करेंगे। प्लस मिलेगा साथ में आपको फैटी एसिड ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 जो सपोर्ट करेगा हमारे बालों के हेल्थ को और अच्छा करने में। उसके साथ साथ आर्गन ऑयल में पाया जाता है मेलाटोनिन एंड प्लांट स्ट्रॉल जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। प्लस जो मेलाटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छी नींद के लिए, जिससे अगर नींद अच्छा होगा तो स्ट्रेस का लेवल डाउन होगा और स्ट्रेस कम होगा तो हमारे बालों का टूटना झड़ना होगा कम। तो कीवा मुरक्कन आर्गन हेयर ऑयल को आप यूज करते हैं तो ये बहुत शानदार सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और मेलाटोनिन का, जो एज ए कॉम्बिनेशन बहुत शानदार काम करेंगे हमारे बालों के स्वास्थ्य को और मजबूत करने में। तो अगर बात की जाए आर्गन ऑयल के बेनिफिट का, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारे बालों को करेगा मॉइस्चराइजेशन और उनमें देगा शानदार कंडीशनिंग, ताकि उनके अंदर जो चमक है वो बरकरार रहे और मिले उनको शानदार सपोर्ट। उसके साथ साथ ये स्कैल्प का जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा और बालों की जड़ों को बनाएगा ज्यादा मजबूत, ताकि बालों का टूटना झड़ना कम हो सके। उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं कुछ कलरिंग या डाई करते हैं तो उसकी वजह से जो बालों में डैमेज होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा कीवा मुरक्को आर्गन ऑयल। उसके साथ साथ अब धूप की वजह से जो बालों में डैमेज होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा आर्गन ऑयल, और हेयर लॉस को कम करने में बहुत शानदार सपोर्ट करता है आर्गन ऑयल। तो अगर अब बात आती है ऑर्गन ऑयल को आप कैसे इस्तेमाल करें और अगर आप इसको यूज करते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये एक ऐसा शानदार ऑयल है जिससे क्या होगा, हमारे जो स्कैल्प है उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, बालों की जड़ मजबूत होगी, क्योंकि ये देगा हमारे बालों को बेहतर नरिशमेंट, बेहतर सपोर्ट, बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि उनका जो जड़ों का जो स्वास्थ्य है और मजबूत हो और टूटना झड़ना कम हो सके। तो बात आती है इसके इंग्रेडिएंट्स का, तो इस आर्गन हेयर ऑयल में आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ मोरक्कन आर्गन ऑयल के अलावा ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई। और इस ऑयल को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको मिलेंगे शानदार हेल्थ बेनिफिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस ऑर्गन ऑयल के आपको और ज्यादा परिणाम मिले, आपके बालों का टूटना झड़ना और कम हो, तो क्या करें, आप लीजिए 10 कुछ मात्रा में ऑयल जो आपको बालों में लगाना है और उसमें आप ऐड कीजिए 10 से लेके 20 बूंद कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप का, और उसको तेल में अच्छे से मिक्स कीजिए जो आपने तेल में रखा है, और उसको आप मिक्स करके अपने बालों में लगाइए सुबह शाम को और कीजिए कम से कम 15-20 मिनट मसाज। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बालों की जड़ है वो और ज्यादा मजबूत होंगी, बालों का टूटना झड़ना कम होगा, उनका लुब्रिकेशन बढ़ेगा, डलनेस कम होगा और मिलेगा आपको शानदार बालों का स्वास्थ्य। तो KMD को आपने पीना है सुबह शाम 40-40 बूंद 150 ml
वाटर में, उसके साथ आप लेंगे थोड़ी सी मात्रा में एथिलीन ऑर्गन ऑयल, उसमें डालेंगे 10 से 20 बूंद केएमडी का, उसको मिक्स करेंगे और करेंगे अपने सर पे अच्छे से मसाज, तो बालों का टूटना झड़ना होगा बिल्कुल कम और आपको मिलेगा शानदार हेयर हेल्थ। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको और बेहतर परिणाम मिले तो उसके लिए आप साथ में लीजिए कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। और डेली सुपर प्लस टैबलेट एक शानदार सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसको दूर करने में हेल्प करेगा और बॉडी को देगा शानदार मात्रा में पोषण। तो अगर हम बात करें कीवा डेली सुपर प्लस का, तो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, इसमें आपको मिलता है एक्सट्रैक्ट 200 मिलीग्राम, शतावरी 200 मिलीग्राम, अश्वगंधा 200 मिलीग्राम, विदारी 100 मिलीग्राम, कोंच 150 मिलीग्राम, बाला 100 मिलीग्राम, जटामंसी और 150 मिलीग्राम, घाव पात। और ये जो टैबलेट है ये बनता है 1250 मिलीग्राम का एक टैबलेट। और इस टैबलेट को आप लेते हैं तो इससे क्या होगा, क्यों ये हमें लेना चाहिए, तो कीवा डेली सुपर प्लस एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी को देगा बेहतर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड और जरूरी फैटी एसिड, जिससे हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होगा। क्योंकि आज के जो हमारा जीवन शैली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, वो है भागदौड़ भरी जिंदगी, जिससे हमारे खान पान में प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी बॉडी को जो चाहिए बेहतर मात्रा में पोषण वो शायद नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, बॉडी में होती बहुत सारी समस्याएं, उन सब समस्याओं से बचाने में हेल्प करेगा, रिकवरी करेगा कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। एक ऐसा शानदार सिंगल टैबलेट है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खासकर विटामिन का, मिनरल्स का, फाइबर का, प्रोटीन का और फैटी एसिड्स को पूरा करने में हेल्प करता है कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। और अगर आप यूज करते हैं कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। तो सबसे पहला ये देगा हमें हाई फाइटोन्यूट्रिएंट लेवल, यानी इसके माध्यम से हमें मिलेंगे बहुत शानदार प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट जो हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा करने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को देगा बेहतर मात्रा में न्यूट्रिशन का कवरेज, ताकि हमारा स्वास्थ्य और बेहतर हो सके, हमारा एनर्जी लेवल शानदार रहे, थकावट बॉडी में ना हो। उसके साथ साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा और जो भी हमारी बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है उसे हमें बचाने में सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करेगा, ब्लड के फ्लो को अच्छा करेगा, बिकॉज इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। उसके साथ साथ जब आप इसको यूज करेंगे तो हमारी सेल को लगातार मिलेगा बेहतर मात्रा में पोषण, जिससे हमारा जो लाइफ का स्पैन है वो बेहतर होगा, हम ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेंगे और रहेंगे ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्वस्थ। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में धूम्रपान से, प्रदूषण से या व्यायाम से जो भी बनते प्रेडिकल्स उनका बनना कम करेगा, बॉडी को देगा शानदार सपोर्ट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट। उसके साथ साथ ये होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव, यानी ये हमारी जो हार्ट सेल्स है, हार्ट टिश्यूज है, उनको रखेगा और ज्यादा हेल्दी, ताकि हो बेहतर ब्लड का सर्कुलेशन और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हार्ट को मिले बेहतरीन सपोर्ट। उसके साथ साथ ये एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जो हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा करेगा, बालों के टूटने झड़ने को कम करेगा और देगा हमें शानदार स्वास्थ्य। उसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी का एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करने में हेल्प करेगा कीवा डेली प्लस टैबलेट। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो होता है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन और पेन, उसको कम करने में हेल्प करेगा कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। और हमारी सेल को बचाएगा हर प्रकार के नुकसान, सेल का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ताकि बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट का ना हो और हमारा एनर्जी लेवल शानदार है, स्टेमिना बेहतर हो, थकान ना हो और हो शानदार इम्यून सिस्टम। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में, भूख को रेगुलेट करने में। आंतों के लिए बहुत शानदार होता है कीवा डेली सुपर टैबलेट। क्यों? क्योंकि ये आंतों के अंदर बढ़ाता है
हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा को, उसके साथ साथ ये हाई बीपी को यानी बीपी प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, माइंड को रखेगा ज्यादा काम, ज्यादा एक्टिव, उसके साथ साथ रेगुलेट करेगा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो अब बात आती है हाउ टू टेक कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। तो उसके अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को मिले शानदार स्वास्थ्य लाभ, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाली पेट, खाना खाने से कम आधा घंटा पहले कीवा डेली सुपर प्लस टैबलेट। और अगर आप हर रोज खाने से पहले लेते हैं डेली सुपर प्लस टैबलेट 40 बूंद केएमडी, और सुबह शाम लगाते हैं आर्गन हेयर ऑयल के अंदर डाल के केएमडी का ड्रॉप मसाज करें, तो आपके बालों का स्वास्थ्य और बेहतर होगा। बालों के साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा, बॉडी को मिलेगा शानदार सपोर्ट, थकान नहीं होगा, और आपका इम्यूनिटी होगा बहुत ही कमाल का, जिससे मिलेगा आपको और बेहतर स्वास्थ्य। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, जिसमें हमने बात किया कैसे आप रख सकते हैं अपने बालों को और ज्यादा हेल्दी, बॉडी को और ज्यादा एक्टिव, और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। तो आज के लिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो जानकारी मिला है उसको आप मैक्सिमम शेयर करें, ताकि बालों का जो समस्या है, बालों का टूटना झड़ना, उसको आप रेगुलेट या कंट्रोल कर सकें और पाए शानदार ग्लोइंग हेल्दी गुड लुकिंग बाल। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वी ऑलवेज कमिट कि हम कुछ बेहतर आपके लिए लेके आए, जिससे आपका नॉलेज जानकारी बढ़े, आपका सेल बिजनेस बढ़े। लेकिन उसके लिए आपको लगातार इन सेशन में आना चाहिए, और आके यहाँ जो जानकारी मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसमें काम करके आप शानदार परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।